नमस्कार दोस्तों, प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी वीडियो थी इसके पहले जो है ट्रबल शूटिंग में बता रहा था, तो वो सेक्शन पूरा नहीं हो पाया था। तो आज दोस्तों अब ट्रबल शूटिंग को जो है हम इस पैनल पे पढ़ाएंगे आपको, ताकि चीज़ों को और अच्छा और बेहतर समझा जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो पेट प्रीफॉर्म का ट्रबल शूटिंग है, इसके पहले मैंने आपको बहुत सारी ट्रबल शूटिंग बताई, इंजेक्शन मोल्डिंग की ट्रबल शूटिंग बताई, और उसका वीडियो जो है कोर्सेज में भी है, कुछ वीडियोस यूट्यूब पर भी है ट्रबल शूटिंग का। तो यहाँ पे जो दोस्तों हमारा प्रीफॉर्म होता है, प्रीफॉर्म का क्या काम होता है? प्रीफॉर्म का काम होता है बॉटल बनाना। तो बॉटल बनाने के पहले हमें इंजेक्शन मोल्डिंग से प्रीफॉर्म को बनाना होता है। तो उस प्रीफॉर्म में कई तरीके की प्रॉब्लम आती, उन प्रॉब्लम्स पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप जैसे कि देख लो लिखा हुआ है शॉर्ट। आज मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट के बारे में। शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और वो शॉर्ट हो गया हो, छोटा हो गया हो, बन नहीं पाया हो, थोड़ा बहुत कहीं पे भी शॉर्ट है, तो उसको कहते हैं शॉर्ट। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कि बॉटल की नेक है, मतलब कि प्रीफॉर्म का नेक है, तो जो कि शॉर्ट रह गया है, उसको बनने में जो है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीटली फिल्ड प्रीफॉर्म है, तो ये पूरी तरीके से फिल नहीं हो पाया। अगर मान लीजिए कि आपका प्रीफॉर्म इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से भरा नहीं है शॉर्ट आपका, तो क्या होगा दोस्तों, जब आप बॉटल बनाओगे तो वहाँ पे जो है वो कमी आपको दिखेगी, वो शॉर्टनेस दिखेगी। तो वो शॉर्टनेस यहाँ पे आपको दिख रही है। तो यहाँ पे लिखा है इनकम्प्लीटली फिल्ड प्रीफॉर्म्स फ्रॉम अ कंप्लीट इंजेक्शन साइकिल, मतलब कि आपका जो प्रीफॉर्म है वो इनकम्प्लीट रह जाता है जबकि आपका इंजेक्शन साइकिल जो है वो पूरा हो जाता है। जब आपका इंजेक्शन साइकिल हो गया लेकिन आपका प्रीफॉर्म जो है वो शॉर्ट रह गया, अधूरा रह गया, पूरा नहीं बन पाया, या उसका नेक एरिया शॉर्ट हो, या तो क्या होता है कभी कभी रिडक्शन इन प्रीफॉर्म वेट, जैसे कि आपको लगेगा कि प्रोडक्ट पूरा है, पूरा बन चुका है, देखने में भी लगेगा वो पूरी तरह बना है, लेकिन वो क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट हो जाता है। वो कहाँ पे शॉर्ट होता है? वो उसका जो वेट होता है, जैसे मान लो प्रीफॉर्म का आपका वेट आ रहा था 2 ग्राम के लगभग, लेकिन जैसे कि शॉर्ट हुआ, पूरी तरीके से मटेरियल जो है जिस तरीके से आप फिल कर रहे हो नहीं फिल हो पाया, तो वो आपका हो गया मान लीजिए 1.75 ग्राम। तो ये जो 0.25 ग्राम का शॉर्टेज हुआ, यही जो है दोस्तों शॉर्ट होता है। तो चलिए दोस्तों, आसानी से इसको हम ट्रबल शूट करेंगे, कि देखते हैं कुछ पॉइंट्स पे हम इसको ट्रबल शूट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर पॉसिबल कॉजेज, मतलब कि ऐसे कारण जिसकी वजह से ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, ये हमें देखनी पड़ती, उसमें है इनसफिशिएंट मटेरियल इंजेक्टेड, मतलब कि आपका जो मटेरियल है वो पूरी तरह से इंजेक्ट नहीं हुआ। सारा मटेरियल जो आपने सेट किया इंजेक्ट करने के लिए, वो पूरा इंजेक्ट नहीं हो पाया, इनसफिशिएंट रह गया, शॉर्ट रह गया इंजेक्ट में। तो उस दौरान हमको ये 4 चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना है। अगर आपका मटेरियल जो है, आपने जितने एमएम सेट किया बैरल के अंदर उसको इंजेक्ट कराने के लिए, वो इंजेक्ट नहीं हो पाया, तो ये 4 चीज़ें आप ध्यान रखिए जिससे आप इसको कर पाएंगे। सबसे पहला होता है इंक्रीज इंजेक्शन शॉर्ट साइज। आप इंजेक्शन का शॉर्ट साइज बढ़ाइए। उसके साथ साथ रिड्यूस ट्रांजिशन पोजीशन, आपको ट्रांजिशन पोजीशन को घटाना है। इंक्रीज होल्डिंग टाइम, सिंपली आपको होल्डिंग टाइम को दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है। होल्डिंग टाइम में क्या होता है, पैकिंग प्रॉपर हो पाती है। ज़्यादा टाइम आप होल्डिंग को दोगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, तो जो पैकिंग आपकी हो रही है वो अच्छे से हो पाती है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज होल्डिंग प्रेशर, होल्डिंग प्रेशर को भी आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपका जो ये शॉर्ट का प्रॉब्लम है, जो कि मटेरियल के कारण हो रहा है, मटेरियल प्रॉपर इंजेक्ट होने के कारण हो रहा है, वो चीज़ आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, इंजेक्शन फिल टाइम टू स्लो अलाउिंग इनकम्प्लीट प्रीफॉर्म टू कूल एंड हार्डन बिफोर अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक हैज बीन इंजेक्टेड। अब इसमें कह रहा है कि इंजेक्शन फिल टाइम, जो आप इंजेक्शन टाइम देते हो वो बहुत टू स्लो, मतलब कि वो इतना स्लो है कि जो अलाउ कर देता है इनकम्प्लीट प्रीफॉर्म, मतलब कि आपका जो इंजेक्शन टाइम कम ज़्यादा से जो ये प्रभाव होता है, जिससे कभी कभी क्या होता है
कि प्रीफॉर्म बनता नहीं है, इनकम्प्लीट रहता है, लेकिन वो प्रीफॉर्म को कूल करवा देता है, ठंडा करवा देता है और हार्डन हो जाता है बिफोर अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्लास्टिक हैज़ बीन इंजेक्टेड। मतलब कि आपका पूरा मटेरियल इंजेक्ट होने के पहले ही वो क्या कर रहा है कि उसको हार्ड बनाए दे रहा है। वो जो प्लास्टिक आपकी जो आपने मोल्ड पे इंजेक्ट कराया, जैसे कि ये मान लीजिए आपका मोल्ड है और आपने यहाँ से इंजेक्ट कर रहे हैं, ये मोल्ड कैविटीज़ में गया, मान लीजिए इतना ही भरना यहाँ तक था और वो हार्ड हो गया। अब हार्ड हो गया तो उसकी अब जैसे ये पॉइंट में यहाँ पे हार्डनेस आ गई तो इसके आगे जो है पूरी कंप्लीट फिलिंग नहीं हो पाती। तो इस सिलसिले में आपको सिर्फ ये दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है। इंक्रीज इंजेक्शन स्पीड, इंजेक्शन करने वाली जो स्पीड है आपकी, इस इंजेक्शन स्पीड को बढ़ा दीजिए। इंजेक्शन स्पीड बढ़ने से क्या होगा कि आपका मटेरियल जो है थोड़ा सा फ्लो के साथ जो है वो पूरा कैविटीज पे रन कर जाएगा। इंक्रीज इंजेक्शन प्रेशर, अब स्पीड जो है वो हमेशा प्रेशर पे ही, स्पीड और प्रेशर जो है डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप खाली स्पीड बढ़ा दो, प्रेशर कम कर दो तो उस स्पीड का कोई मतलब नहीं होता। तो आप जब स्पीड बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ में आपको इंजेक्शन प्रेशर को भी इंक्रीज करना होगा दोस्तों। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे लिखा है रेसिन विस्कोसिटी टू हाई रेस्ट्रिक्टिंग एडिक्वेट मेल्ट फ्लो। अब आपका विस्कोसिटी जो है बहुत हाई है, रेसिन का जो रेसिन यहाँ पे जो रेसिन लिखा है दोस्तों, रेसिन का मतलब क्या होता है? रेसिन का मतलब होता है आपका मटेरियल, आपका जो मटेरियल जो कि मेल्टेड फॉर्म में हो रहा है उसको हम रेसिन कहते हैं। तो रेसिन का विस्कोसिटी टू हाई, बहुत ज़्यादा हाई है, रिस्ट्रिक्टिंग एडिक्वेट मेल्ट फ्लो के बहाव को रोक रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है? सिंपली इंक्रीज मेल्ट टेम्परेचर टू रिड्यूस मेल्ट विस्कोसिटी। आपको क्या करना है? मेल्ट टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाना है टू रिड्यूस मेल्ट विस्कोसिटी। नेक्स्ट है आपको चेक रेसिन एंड प्रीफॉर्म। आपको दोनों रेसिन और प्रीफॉर्म दोनों को चेक करना है, वो प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि जो है आप चेक करिए कि आप कौन सा मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मटेरियल के बारे में आपको डिटेल में वो पेट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो किस ग्रेड का मटेरियल है, कितना उसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी पड़ेगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्ट टेम्परेचर टू लो फॉर एडिक्वेट मेल्ट फ्लो। अब यहाँ पे क्या है? मेल्ट टेम्परेचर टू लो, मेल्ट टेम्परेचर आपका बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मेल्ट फ्लो जो आपका बहाव है रेसिन का, उस पर एक तरीके से बाधा दे रहा है। वो आपने बहुत कम टेम्परेचर रख दिया तो जो वो मटेरियल है आपका बैरल के अंदर वो पूरी तरीके से प्लास्टिसाइज होके जो है इंजेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो फ्लो नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इंक्रीज मोल्ड मैनीफोल्ड टेम्परेचर। आपका जो मोल्ड का टेम्परेचर होगा इसको बढ़ाने की कोशिश करिए। साथ साथ में इंक्रीज मोल्ड नोजल टिप टेम्परेचर। आपका मोल्ड नोजल टिप टेम्परेचर, ये जो मोल्ड का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, मैनीफोल्ड जो लगा होता है वहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, साथ साथ में नोजल टिप का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खासकर जब आप पेट प्रीफॉर्म पे हो। तो इस तरीके से आप दोस्तों ट्रबल शूट कर सकते हैं। ये हमारा शॉर्ट के ऊपर वीडियो था। वीडियो और भी चीज़ें जानने के लिए हमारा जो है ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्लास्टोटेक। सिंपली आप जो है हमारा प्लास्टोटेक ऐप ऐसे प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, प्लास्टोटेक आ जाएगा। प्लास्टोटेक को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें जो है पेट प्रीफॉर्म वीडियो कोर्स होगा, उस वीडियो कोर्स को एनरोल कर लीजिए और सीखिए मेरे साथ पेट की ट्रबल शूटिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।